इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ा। इस माँ का वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। एक दिन वृद्ध आश्रम से बेटे को फोन आया कि बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रीज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है। क्योंकि गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है तो इस आश्रम के लिए 1-2 फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए पर आपने कभी भी ये बातें मुझसे नहीं कही और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप ये सब मुझे कह रही है, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू ये सब सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे ये सब लगाने के लिए कह रही हूँ। माँ की ऐसी बातें सुनकर उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगा, खुद से पहले मुझे खाना खिलाती थी वो माँ थी, मेरे कुछ न कहने पर भी सब समझती थी, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी खुशी नहीं दे पाया। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी पूजा पाठ की, अगर आपने सेवा। इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज पति अपनी पत्नी को अंतिम विदाई देकर आया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे खुद चिता पर लेट कर आया हो। अचानक उसकी नजर पत्नी की डायरी पर पड़ी। उसने बेसब्री से आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, प्रिय पतिदेव, पिछले 3 महीनों से आपको इस हालत में देखकर रोना आ रहा है, मगर रो नहीं सकते। मुझे सब पता है। जब डॉक्टर ने आपको मेरी बीमारी के बारे में बताया था तब मैं सब सुन रही थी। डॉक्टर ने कहा था कैंसर का अंतिम स्टेज है और आपकी पत्नी 3 महीने से ज्यादा नहीं निकाल पाएगी। आज 3 महीने पूरे होने को हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, इसलिए दिल का हाल लिख रही हूँ। मेरे जाने के बाद रोना मत। मैं जानती हूँ तुम पिछले दिनों से रोज अकेले में रोते हो। बच्चों के लिए खुद को मजबूत कर लेना। अभी तो बहुत छोटे हैं, उनको बोलना मम्मी जल्दी वापस आएगी। इतना ज्यादा प्यार करने के लिए और मुझे इतना चाहने के लिए शुक्रिया। बीमारी की वजह से साथ नहीं निभा पाई, वरना आपके साथ आखिरी पड़ाव तक साथ चलने का इरादा था। अपना ख्याल रखना। मैं जानती हूँ कि मेरे बिना राहें बहुत मुश्किल होंगी, मगर आपको चलना होगा बच्चों के खातिर। मैं आसमान से रोज आपको देखा करूंगी। टाइम पर खाना खाना, टाइम पर नहाना और आलस तो बिल्कुल भी मत करना। आपने देखा आपकी पत्नी कितनी मजबूत है। सब कुछ जानते हुए भी एक बार भी नहीं रोए। अब और नहीं लिखा जाता यार। आपकी प्रिय पत्नी। इस खत को पढ़ने के बाद पति बहुत रोया। शेयर करो अपने सभी दोस्तों में।